नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस पाठ के विषय में चर्चा करने वाले हैं वह है कक्षा 8वीं क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा। लाख की चूड़ियाँ पाठ कामता प्रसाद द्वारा लिखित एक रचना है। इस पाठ के अंदर लेखक ने मुख्यतः आज की एक आधुनिक समस्या को हमारे सामने उठाने का प्रयास किया है। आज का युग वैज्ञानिक और मशीनीकरण का युग माना जाता है। मशीनों के द्वारा कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और कम समय में अधिक उत्पादन दिया जाता है। इस प्रकार मशीनों ने हमारे जीवन को सरल और सुगम बनाया है। वहीं इसका दूसरा पक्ष यह है कि मशीनीकरण के कारण एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में खड़ी हुई है, वह है बेरोजगारी की। उसी बेरोजगारी की समस्या को लाख की चूड़ियाँ पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास लेखक ने किया है। तो आइए पाठ पे चलते हैं। लाख की चूड़ियाँ पाठ का मुख्य नायक है बदलू। लेखक अपनी गर्मी की छुट्टियों में अक्सर अपने मामा के यहाँ जाया करता था। मामा के यहाँ जाना उसे काफ़ी अच्छा लगता था। मामा के गांव में एक बदलू नाम का व्यक्ति रहता था जो मनीहारी का काम करता था। मनीहारी से मतलब है चूड़ियाँ वगैरह बनाने का काम वह किया करता था। गांव के सभी बच्चे उसे प्यार से बदलू काका कहकर पुकारते थे। चूँकि लेखक और बदलू का मामा का रिश्ता होना चाहिए था, लेकिन गाँव के सभी बच्चे चूँकि उन्हें बदलू काका कहकर पुकारते थे, इसीलिए लेखक ने भी उन्हें बदलू माँ काका कहकर के बुलाना शुरू कर दिया। जब लेखक बदलू के पास जाकर के बैठता तो वो उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियां बना करके देता था। साथ ही खाने के लिए आम भी देता था। इसीलिए मामा के यहाँ जाना उसे अक्सर पसंद आया। लेकिन बदलू को एक बात से बहुत चिढ़ थी, वह थी कांच की चूड़ियाँ। और इसके पीछे मुख्य कारण ये था कि कांच की चूड़ियाँ जो फैक्ट्रियों में उद्योगों में बनाई जाती है, उसके कारण धीरे धीरे बदलू का जो चूड़ियों का व्यापार था, धंधा था, उसमें आमदनी आना कम हो गई थी। इसलिए बदलू को अक्सर कांच की चूड़ियों से बड़ी चिढ़ थी। कई वर्ष तक लेखक गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ जाता रहा, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके मामा का वहाँ के यहाँ जाना उनका संभव नहीं हो पाया, क्योंकि उनके पिताजी का स्थानांतरण किसी दूसरे शहर में हो गया। तो कई वर्षों बाद जब बदलू के गांव में लेखक पहुंचा तो वो अपने मामा के यहाँ था, लेकिन बदलू की याद उन्हें तब भी नहीं आई। बदलू की याद उन्हें तब आई जब उनके मामा की जो छोटी लड़की थी वह आंगन में गिर गई और कांच की चूड़ियों के कारण उनका हाथ जख्मी हो गया। तब लेखक को मालूम हुआ कि बदलू को कांच की चूड़ियों से आखिर क्यों इतनी चिढ़ थी। वह पूछते हुए बदलू के घर पे गया। जाकर के देखा कि बदलू बिल्कुल पेड़ के नीचे शांति से बैठा हुआ है, चूड़ियाँ बनाने का काम भी नहीं रहा। लेखक ने बदलू से पूछा कि आप चूड़ियाँ नहीं बनाते काका? तो बदलू का उत्तर था कि कांच की चूड़ियों का प्रचलन गांव में हो चुका है, इसीलिए यहाँ की स्त्रियां भी कांच की चूड़ियों को पसंद करती है। इसीलिए मेरा जो कांच की चूड़ियाँ बनाने का, लाख की चूड़ियाँ बनाने का व्यापार था वो पूरी तरह से ठप हो गया। तब लेखक को आभास हुआ कि इस मशीनीकरण की दौर में कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनकी समस्या यहाँ पर लेखक ने उठाने का प्रयास किया है। इस कहानी के अंदर बदलू के कई सारी विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। जैसे वो स्वाभिमानी था, यानी जमींदार के यहाँ पे जब शादी होती थी तो वो अपनी चूड़ियाँ मुंह मांगी दाम पे दिया करता था। कम पैसे मांगने पर, देने पर वह उनको लेने से मना कर देता था। दूसरी बात, वो बच्चों से बहुत प्रेम करता था। उनको लाख की गोलियां बनाकर खेलने के लिए देता। साथ ही वो मिलनसार भी था। ये काफ़ी सारी विशेषताएं हमको बदलू के अंदर देखने को मिलेगी। तो इस पाठ को आप पढ़िए और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। अब चलते हैं हम कुछ प्रश्न उत्तर की ओर। देखिए, कहानी से में पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था? चाव का मतलब बड़े शौक से, इच्छा से। और बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था? जैसा कि हमने चर्चा की थी, गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहकर के पुकारते थे। क्योंकि लेखक का उसके साथ रिश्ता मामा का था, लेकिन सभी बच्चे जब उसे काका कहते थे तो लेखक ने भी बदलू को बदलू मामा न कहकर के बदलू काका कहना शुरू कर दिया। दूसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? देखिए, पाठ के अंदर एक बहुत चर्चा की गई है वस्तु विनिमय की। बदलू लाख की चूड़ियां बना करके दूसरों को देता था और उसके बदले पैसे न लेकर के कुछ सामान ले लिया करता था। तो ये विनिमय की एक पद्धति होती है जिसे कहा जाता है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का शाब्दिक अर्थ ये है कि एक वस्तु लेकर के दूसरी वस्तु को देना। तो वस्तुओं को देकर के दूसरी वस्तु लेना, ये वस्तु विनिमय कहलाता है।
वर्तमान समय में वस्तु विनिमय की जो प्रचलित पद्धति है वो रुपए है। आज के समय हम एक सामान लेकर के दूसरे सामान नहीं देते हैं, अपितु कोई सामान लेकर के उसके बदले रुपए दे देते हैं। तो आज की वर्तमान पद्धति है रुपए। तीसरा प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने संकेत किया है हाथ काटना मतलब मशीनी युग के कारण आज हमारे देश में, हमारे समाज में कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं। चौथा प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? बदलू ने लेखक से बहुत कुछ छिपाने का प्रयास किया, लेकिन बदलू के मन में एक ये व्यथा थी कि मशीनीकरण के कारण उसका जो व्यापार था, उसका जो धंधा था, वो पूरी तरह से ठप हो गया था और इसी मशीनीकरण के कारण वो बेरोजगार हो गया था। अपनी ये व्यथा वह लेखक से छिपा नहीं पाया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? पांचवा प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। तो मशीनी युग से बदलू के जीवन में ये परिवर्तन